सजनिया जा, उसी में है ना कि जगाने वाला एक ही बेहद का बाप है। उसको साधन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सब सजनिया या भक्तियां कहो या आत्माएं कहो, उनको याद करती है। तो इसी हिसाब से हम सब याद करने वाले सजनिया, और उनको याद करते हैं, वो हो गए साजन। तो अभी वो बाप, उसको बाप भी कहें, तो अभी बाप कहता है कि अभी जागो। उसकी मतलब है कहाँ सोए हुए हैं, तो वो तो जगाया जाता है ना। तो अभी सोए हुए को आकर करके बाप जगा रहा है। तो कैसे सोए हुए हैं वो बैठ करके समझाते हैं। ऐसे नहीं है कि जागे बैठे हो, नहीं। जगाना और सोए किसमें है, वो चीज बैठ करके समझाते हैं कि जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का सदा काल का सुख था और जो प्राप्ति थी वो खो बैठे हो, और खो करके थोड़ा अपने सुख के इस जन्मों में अभी चल रहे हो। तो जैसे उस सुख से तो सो गए हो ना, पता ही नहीं है कि हमारा कोई यह सदा काल का भी सुख था, जिस सुख में हम सदा सुखी थे, तो उसको भूल गए हो, अर्थात उससे सो गए हो, नहीं जानते हो। न अपने के सुख को जानते हो, न सुख दाता बाप को जानते हो कि हमको बाप के द्वारा क्या अवस्था मिला था और उसमें हम कितने सुखी थे, इन बातों को नहीं जानते हो। उससे मानाओं को भूल गए हो या उससे सो गए हो। अभी फिर बाप आकर करके नई दुनिया की जागृति दे रहा है, यानी नए युग आया है। तो अभी ये नया युग कहो, अभी ये पुराना युग, पहले युग को पुराना युग कहेंगे ना, सतयुग को नया युग कहेंगे। तो अभी नया युग आ रहा है, अर्थात नई दुनिया। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होती है और नई दुनिया आ रही है। तो बाप कहते अभी जागो, फिर से वही नई दुनिया अथवा सुख की दुनिया अभी फिर से आ रही है। लेकिन उसके लिए अभी तुमको क्या करना है वो उसे कर, वो अभी जगा रहा है उसी करने के लिए, कि उसके लिए नए युग के लिए अथवा नई दुनिया के लिए उसके लिए क्या करने का, वो करना तो अभी है ना। तो उसी का अभी सैपलिंग अथवा कर्म श्रेष्ठ की प्रालब्ध अभी लगानी है। तो अभी लगाएंगे तभी फिर प्रालब्ध को पाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं जागना तो अभी है ना, ऐसे नहीं है जागेंगे पीछे। अभी जागना है, अभी कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, जिस श्रेष्ठ कर्म के आधार से फिर अपनी प्रालब्ध श्रेष्ठ को पाना है। तो अभी कहते हैं अपने कर्मों को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ रखो। यही लॉस्ट जन्म है तुम्हारे पुराने जन्मों का, ये लॉस्ट जन्म है। इसमें अभी तुम अपने कर्म को श्रेष्ठ कर करके उसका जो सैपलिंग अथवा फाउंडेशन लगाएंगे, उसके आधार से फिर तुम नए युग अथवा नई सत्य की दुनिया के सुख को पाएंगे। वो लगाना तो अभी है, काम अभी करना है, पीछे काम नहीं करना, पीछे तो खाना है। प्रालब्ध प्राप्त करने की है, जो करेंगे तो पाएंगे, लेकिन करना तो अभी है ना। तो अभी क्या करना है उसकी बैठ कर करके ये नॉलेज अथवा शिक्षा दे रही है। वो तो शिक्षा जो आते हो रोज अच्छी तरह से समझते हो कि अभी उसके लिए क्या करने का है। हमारा ये जन्म जन्मांतर जो उल्टा हुआ वो किस बात से बिगड़ा और किस कारण से हम दुखी हुए, वो अभी बुद्धि में है। कारण का पता है कि दुख का कारण कहाँ से हुआ। दुख का कारण कोई परमात्मा ने नहीं दिया, दुख का कारण हम अपने भूल के कारण
दुखी हुए है। वो भूल कौन सी हुई है? वो भूल आकर के करेक्ट कराने के लिए अभी बाप उसकी रोशनी दे रहा है, तो वो रोशनी देता है। बाकी ऐसे नहीं है कोई चमत्कार दिखाएगा या कोई लाइट या कुछ ज्योति नहीं, यही जोत जगाना अर्थात इस बात की आकर के रोशनी देता है कि तुम्हारे में कौन सी कारण से ये दुख आया है, वो कौन सी भूल हुई है, वो भूल को आकर करके करेक्ट कराते। तो परमात्मा ने आकर करके भूल को करेक्ट कराया, अर्थात उस बात की रोशनी दी है। नॉलेज को भी रोशनी कहा जाता है। देखो डॉक्टरी नॉलेज की, तो डॉक्टर बन जाते हैं, तो देखो ये डॉक्टरी नॉलेज, डॉक्टरी की रोशनी हो गई ना, जिससे पता चलता है भाई जिसम क्या है, उसको कैसा बिगड़ता है, फिर उसको कैसा बनाना होता है। तो इन सब बातों की रोशनी डॉक्टरी नॉलेज होता है। नॉलेज को रोशनी भी कहा जाता है। बाकी रोशनी का अर्थ ये नहीं है तो रोशनी यहाँ देखेंगे तो कई समझते हैं कोई साक्षात्कार होता है या कोई रोशनी या लाइट का कुछ थोड़ा देखते हैं तो समझते हैं कि हमने रोशनी पा ली, परंतु ये रोशनी पाने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ हम देखें तो बस हमने वो पा ली, नहीं, ये तो है नॉलेज। नॉलेज को रोशनी कहा जाता है। तो उन बात का नॉलेज मिलता है अथवा रोशनी मिलती है कि भाई ये बात कहते हैं। जैसे ये देखो अभी है तो आज की रोशनी भाई ये कैसी चलती है, कैसी बनती है, कैसी है, तो जिस जिस बात की उसको भी रोशनी का, उस चीज का आपको रोशनी है, बस उसका रोशनी का मतलब ये तो नहीं ना रोशनी देखी तो बस हम वो रोशनी पा ली, नहीं, नॉलेज से। तो इसी तरह से बाप भी आकर करके हमको हमारे बिगड़ने का और फिर बिगड़ा हुआ बात को सुधार कैसे हो गए, इन सब बातों की रोशनी देता है। तो रोशनी नॉलेज से देगा ना, बाकी रोशनी कुछ दिखाएगा थोड़ी, रोशनियाँ नहीं, नॉलेज देगा। तो उसने भी आकर करके नॉलेज दिया है, शिक्षा दी है, समझाया है, क्योंकि हमारी कोई भूल हुई है तो उस भूल के ऊपर समझाया जाता है। भूल के ऊपर कोई दिखाया तो कुछ नहीं जाएगा, या रोशनी दिखाएगा या कुछ साक्षात्कार कराएगा तभी कोई समझेगा कि हाँ भाई ये कुछ है, नहीं, उसके लिए नॉलेज चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो हमारी हुई है भूल और कर्म हमारे दृष्टि भूल से हुए हैं, यानी भूल के कारण। तो ऐसे नहीं हम वृक्ष बने हैं तो भूल के कारण, अभी श्रेष्ठ बनेंगे उसको भूल को करेक्ट करने से, बाकी ऐसे नहीं है कुछ देखने से, नहीं। तो इसीलिए कई जो ये इच्छा रखती है कि साक्षात्कार हो या हम कुछ देखें, तो देखने से कोई भूल थोड़ी करेक्ट हो जाएगी, भूल होगी समझ से करेक्ट। उसके लिए समझ चाहिए, और भूला जाता है कोई बात में मन से तो बेसमझी से, कोई बात की बेसमझी से भूल हो जाती है। तो उसी भूल को करेक्ट करने के लिए उसी बात की कुछ समझ लानी होती है, बाकी ऐसे तो नहीं कुछ देखने से या उनसे। तो ये भी चीजें समझने की है कि हमारी भी कोई भूल रही है जिससे हम अपने कर्मों में भ्रष्ट हुए हैं, और भ्रष्ट कर्मों के कारण ही दुखी हुए हैं। तो हमारे दुख का कारण भूल है। अभी उसी भूल को करेक्ट करने के लिए फिर बाप को भी ज्ञान देना पड़ेगा, नहीं, समझ। तो समझाने के लिए तो उसको जरूर है कि कोई कॉलेज या स्कूल की तरह से वैसे कोई भी बात समझानी होती है तो समझाने की तरह से, देखो ये नॉलेज है, डॉक्टर बनाना होता है तो डॉक्टरी कॉलेज है ना, तो उसमें बैठ करके नर अथवा नारियों को वो शिक्षा दी जाती है जिससे वो डिग्री लेते हैं, अर्थात वो डॉक्टर या इंजीनियर या कलेक्टर वो नॉलेज से बनते हैं। तो ये भी उसको आकर करके इस चीज का भी नॉलेज देना पड़ेगा। तो नॉलेज भी इसी तरीके से देंगे, उसके लिए और क्या तरीका हो सकता है, मनुष्य को समझाना और उसी स्टेज पर लाना, उसके लिए तो इसी तरीके से समझाना होगा ना। इसलिए देखो इसको कोई कॉमन सत्संग नहीं कहा जाता है, जैसे और सत्संग में बस आया खाली सुना, चलो हम दर्शन किया या दो वचन सुना बस सुन के चले गए, ये वो चीज नहीं है। ये तो स्कूल अथवा कॉलेज की तरह से चीज है। जैसे डॉक्टरी कॉलेज में कोई जाएगा तो डॉक्टर बन के निकलेगा ना, वो डिग्री पा के निकलेगा। इसी तरह से ये भी वो चीज है जहाँ हम आकर करते वो पा कर सकते ही रहे, बाकी ऐसे नहीं आए खाली सुन के चले गए, नहीं। ये प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की कॉलेज समझो। ये प्रैक्टिकल जीवन में हमारी जीवन का आदर्श क्या है, उसी चीज को पाके कैसे रहना है, उसकी प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस कराई जाती है। तो यहाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मिलती
अनादि कोई संन्यास तो नहीं है ना। वो जो संन्यास मार्ग है तो उनको तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि वो कोई या संन्यास मार्ग कोई यथार्थ मार्ग है, नहीं। हमारा नर और नारी दोनों अनादि है और उस अनादि दोनों को पवित्र प्रवृत्ति में कैसे चलना है उन्हीं को उच्च आदर्श कहेंगे। इसीलिए गीता में भी कर्म योग वो श्रेष्ठ रखा कर्म संन्यास में। वास्तव में कर्म संन्यास अक्षर भी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि कर्मों का संन्यास होता ही नहीं है। संन्यास भी जो सन्यासी करते हैं ना वो घर गृहस्थ का संन्यास करती हैं, लेकिन कर्म का संन्यास नहीं करती हैं। तो भी जाकर करके वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, पढ़ाना, ये भी कर्म हो गया ना। तो कर्म का संन्यास नहीं हुआ। आप आगे ऐसे कह सकते हैं घर बार का संन्यास। तो घर बार का संन्यास माना, कर्म का संन्यास तो नहीं हुआ ना। तो भी एक कर्म छोड़ा दूसरा कर्म जाके लेते हैं। कर्म बिना तो कोई रह नहीं सकता है, इसीलिए कर्म संन्यास अक्षर भी कह नहीं सकती है, क्योंकि कर्मों का संन्यास हो ही नहीं सकता है। जो भी कुछ करना है वो कर्म ही है ना। चलो एक शास्त्र पढ़ना या हठ योग या प्राणायाम जो भी जाकर के करते हैं ये भी तो कर्म ही है। तो कर्म के बिना तो मनुष्य रखा नहीं जा सकता है, इसीलिए कर्म का संन्यास होता ही नहीं है। हाँ, बाकी उसको कहेंगे घर बार छोड़ के चले गए, यानी घर बार का संन्यास। और तो वास्तव कर करके आपको पवित्र बनने के लिए कोई घर बार के संन्यास की बात नहीं है। वो तो हमारे सामने पूज्य अपने जो पूजनीय देवताएं हैं उनका भी आदर्श है, वो भी घर बार वाले थे ना। लेकिन उनको हम क्यों कहते हैं पवित्र? तो उसकी माना घर बार में भी पवित्र थे। और इसीलिए हमारे प्रवृत्ति का नाम भी देखो है कि गृहस्थ आश्रम, कहते नहीं, गृहस्थ को कहा जाता है गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ धर्म। खास हमारे भारतवासी देखो अपने गृहस्थ और प्रवृत्ति के ऊपर कैसे अच्छे नाम धरे हुए हैं कि गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ धर्म। तो धर्म और आश्रम का नाम दिया जाता है। धर्म किसको कहा जाता है? जहाँ पवित्रता की बात होती है। आश्रम किसको कहा जाता है? आश्रम में कोई खराबी या कोई ऐसी थोड़ी या विकारों का या कुछ चीज। आश्रम माना जहाँ शांति या सुख की या पवित्रता की बातें होती है। आप कहेंगे मैं फलाने आश्रम में जाते हैं, तो कोई भी आश्रम नाम सुनेगा तो सुनने से समझेगा भाई आश्रम में जरूर कोई शांति की या कोई अच्छी बातें यहाँ चलती होंगी। आश्रम में कोई खराब बातें या कुछ दूसरी बातों का तो नहीं होता है ना।